जिंदगी में कुछ सेट करना है तो जी फॉर गर्लफ्रेंड नहीं, जी फॉर गोल सेट करो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भागर मैथ क्लासेस। मैं रंजन सिंह। तो चलिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का संख्या, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी टोटली संख्या के बारे में जानेंगे। और उसके बाद यानी टोटली संख्या के बारे में जानेंगे, और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया हमारा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती जो हमारा 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी आगे बहुत सारा संख्या होगा, ठीक है ना। ये सब हमारा क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे फर्स्ट प्रश्न है हमारा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब हमारा क्या है, प्राकृत संख्या। तो इस सब में सबसे छोटा क्या है, 1 है। तो इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए, अब सेकेंड हम लोग देखते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। दूसरा है हम लोग का पूर्ण संख्या, यानी गिनती की संख्या से पहले शून्य लगा देने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं गिनती की संख्या हमारा क्या है, 1 2 3 4, ये सब क्या है, गिनती की संख्या है। तो उससे पहले अगर हम शून्य लगा देते हैं तो शून्य हो गया। तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये सब हमारा जो है वह पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो हम लोग क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। लेकिन अगर इसमें एक और क्वेश्चन इंक्लूड किया जाए कि सबसे छोटी प्राकृत पूर्ण संख्या क्या है, इक्वल व्हाट। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि सबसे छोटी प्राकृत पूर्ण संख्या क्या है, तब क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो है हमारा वह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यही है ना, डॉट डॉट। और पूर्ण जो संख्या है हमारा वह क्या है, तो पूर्ण संख्या हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट, यही है ना। अब देखिए, ये दोनों में सबसे छोटा कॉमन संख्या कौन है, तो सबसे छोटा कॉमन संख्या क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। इसीलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 1। यही हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर दे देगा एग्जाम में तो उलझना नहीं है, डायरेक्ट सबसे पहले देख लेंगे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, और दोनों में जो कॉमन होगा और जो सबसे छोटा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृत पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, सम संख्या। तो चलिए, अब हम लोग सम संख्या के बारे में जानते हैं। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। तो सबसे पहले कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा 2 4 6 8 डॉट डॉट etc, यानी ये सब हमारा क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या कैसे है, तो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ 2 जो है वह 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, फिर 4 जो है वह 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, और 6 भी जो है वह 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब चलिए, अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे
सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है हमारा 2, तो इसका फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अगर इसी में पूछा जाए कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या क्या है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तब हम लोग जानते हैं कि प्राकृत जो संख्या है हमारा वह क्या है, प्राकृत संख्या हमारा 1 2 3 4 डॉट डॉट यही है। और सम संख्या जो है हमारा वह क्या है, तो सम संख्या हमारा 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट यही है ना। तो देखिए कि ये दोनों में सबसे कॉमन संख्या कौन है, तो कॉमन जो है हमारा क्या है 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो ये दोनों में कॉमन, सबसे पहले तो कॉमन संख्या होना चाहिए, वो भी सबसे छोटी, क्योंकि क्वेश्चन में ही सबसे छोटी पूछा जा रहा है, सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या ना। तो सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या हमारा क्या हो जाएगा 2। तो यही हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो है हमारा चौथा नंबर वह है विषम संख्या। तो अब विषम संख्या के बारे में जानते हैं। अब चलिए चौथा जो पॉइंट है हम लोग का वह विषम संख्या। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वह क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारा क्या हो जाएगा 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इसी में पूछा जाए कि सबसे छोटी अगर इसी में पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो है विषम संख्या क्या है, तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वह है अभाज्य संख्या। तो अब हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। पांचवा जो है हमारा वो अभाज्य संख्या है वे संख्याएं जो केवल अपने आप से विभाजित हो या 1 से, वह संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाता है। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारा अभाज्य संख्या जो है वह 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, डॉट डॉट etc और भी संख्या होगा। अब देखिए इसमें जो है 2 जो है वह किससे, अपने आप यानी 2 से विभाजित हो रहा है और 1 से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो यह क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या हो गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 37, ठीक है ना, 37 ले लेते हैं। तो 37 जो है हमारा या तो यह 37 से डिवाइड होगा, ठीक है, और नहीं तो हमारा यह 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से यह विभाजित नहीं होगा। वैसी संख्याएं जो अपने आप से और 1 से विभाजित हो तो वही संख्या हमारा क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का परिमेय संख्या, वह संख्या जो p/q के रूप में हो जहां q इक्वल नॉट 0, वह परिमेय संख्या कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कोई भी संख्या, ठीक है, जैसे 3 हो गया या फिर 3/4 हो गया, ये हमारा p है तो ये भी q है, ठीक है ना। तो p/q के रूप में हो, यहाँ अगर 3 है तो कुछ नहीं तो इसके बटा में भी 1 हम लोग लिख सकते हैं, तो ये भी p/q के रूप में है, ठीक है ना। या फिर 0 भी हमारा क्या है, वह एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर वही 3/0 हो तो यह जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है हमारा p है और 0 जो है हमारा q है, तो यहाँ लिखा हुआ q इक्वल नॉट 0, तो यहाँ 3/0 जो है हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में अगर 0/4 हो तो यह हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p के जगह पे 0 होना चाहिए लेकिन q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको परिमेय संख्या के बारे में। अब चलिए हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का 7वां, अपरिमेय संख्या। तो वह संख्या जो p/q के रूप में न हो अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी सिंपल से लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि वह संख्या जो परिमेय संख्या न हो, वह संख्या जो परिमेय संख्या न हो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारा जो है
पाई जो है वह परिमेय संख्या नहीं है। इसको हमेशा याद रख लेंगे कि पाई जो है वह हमारा परिमेय संख्या नहीं है, यानी यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर जो है √3 ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। या फिर √3/2 ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ अगर √3 का वैल्यू निकालेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो अगर दशमलव में हो या रूट में हो तो वह क्या, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, यह सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। यानी कहने का सेंस है पाई, √3 या √3/2 ये सब हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मुझे आशा है आज का जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया गया है संख्या, वह समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग का वह नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड होगा, और नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा मैं बारी बारी से सारे चैप्टर को सॉल्व करते जाऊंगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।